अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन गिवन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल वैसा ही है, बट फर्क इस बात का है कि यहाँ पे आपको जो कोफिशिएंट गिवन है, ठीक है, एक्स का और कांस्टेंट टर्म का, वो कह लेंगे यहाँ पे p है और यहाँ पे q आपका कांस्टेंट टर्म है, बट वहां पे नंबर की फॉर्म में था। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसका क्या जो आपको इक्वेशन गिवन है, आपने इसी का सम निकालना रूट्स का और प्रोडक्ट भी निकालना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन गिवन है इसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकालेंगे। तो इसको निकालते अब हम ये आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये बनेगा हमारे पास, आपने सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आपने क्या करना है, इसका सम ऑफ द रूट्स निकालना है। सम ऑफ द रूट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे, सम ऑफ द रूट्स वो बनेंगे माइनस बी ओवर ए, ठीक है, या आप उन्हें कह लें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम बी। बी हमारे पास यहाँ पे बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे पी है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस पी ओवर ए। हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो नीचे 1 आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ रहा है माइनस पी। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब आपने इसी तरह क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, अल्फा डॉट बीटा, या आप इसका फार्मूला लिखें तो वो इतना सी ओवर ए, और यहां से ये अब बन जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, वो यहाँ पे क्यू है, और ए यहाँ पे अगेन 1 है, तो आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे। सो अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ गया, ये क्यू आ गया। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमने इस इक्वेशन का सम भी निकाल लिया रूट्स का और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपको रूट्स गिवन है इक्वेशंस की, ठीक है, अब आपने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम निकालना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख देंगे। अब ये आपको याद है, इसको हम इसी एक्सरसाइज में कोई थर्ड टर्म यूज कर रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। ये आप कहने के फार्मूला से हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास इसके इक्वल है। अगर तो आप इसको मजीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये कैसे बनता, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह हमने अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, वो हमारे पास है माइनस पी। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्यू पुट कर देंगे। सो सम ऑफ द रूट्स माइनस प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2q, ये हमारे पास बन गया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी इक्वेशन इसी रूट्स को यूज करते हुए आपने इन रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, और p इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा और बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे q का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपके पास इक्वेशन है, जो आपके पास रूट्स अगर आपके पास हो तो आप इक्वेशन में पुट करें, आपके पास वो इक्वेशन आ जाती है। तो वो क्या इक्वेशन है, आपने उसको यूज करना है यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब s हमारे पास किसके इक्वल है, s इज इक्वल टू
माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, जो बाहर माइनस का साइन हो तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q प्लस पी हमारे पास है क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ क्यू स्क्वायर पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो फाइनल इक्वेशन है कि आपके पास जिसके रूट्स क्या आते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, हमने बैक एंड पे यूज कौन सी इक्वेशन की है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ से हमने अल्फा और बीटा का इनके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने। उसके बाद हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास ये फाइनल कुछ इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास अब जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको जो रूट्स गिवन है वो कुछ इस तरह से हैं कि अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, ये हमारे पास रूट्स गिवन है। आपने सबसे पहले जो आपका मेन पार्ट होगा क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें आपने इसी इक्वेशन को यूज करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसमें आपने इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स निकालने और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकाल लेना है। ये आपका सेम वही को फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा। अब इन पार्ट्स को आप जब इस पार्ट को यूज करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो आपने इन रूट्स का सम निकालना है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। सो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, इसका लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसमें लेने के बाद ये कुछ आ जाएगा। अब ऊपर आपके पास अगेन वही फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन वाला हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो ये बनता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब ये हमारे पास वैल्यू सारी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की फॉर्म में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू सम हमारे पास है माइनस पी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे q आ जाएगा और यहाँ भी q आएगा। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब आपने इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है इनका वो निकालना है, वो कुछ इस तरह से आएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा। तो अगेन आपने इस टाइप का पहले भी एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो ये आपस में कट हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने अब वो इक्वेशन यूज करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है यूजिंग द इक्वेशन। अब s हमारे पास क्या आया है, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, यहाँ पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q एक्स प्लस p हमारे पास है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। इसका चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, बट यहाँ तक भी आप इसको स्टॉप कर दें तो ये आपके पास वो फाइनल इक्वेशन है जो आपको रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आंसर क्या होता है, कंप्लीट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5 जिसको हमने आज सॉल्व की है। ठीक है, इस वीडियो में वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो होप सो आपको इन तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।